अच्छा भाई, पिछली वीडियो में हमने आपको फैराडेज लॉ बताया जिसमें ये कहा गया था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी तो करंट इंड्यूस होगा, और हमने आपको एक समत बता दी थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि समत का तायुन कैसे होगा। तो अब ये देखिए कि ये एक कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को अचानक बढ़ा दिया जाता है। तो एक सूरत ये है और एक सूरत ये है। दोनों जगह हो क्या रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो अब एक सूरत तो ये है कि करंट इंड्यूस हो इस समत में, या फिर ये मुमकिन है कि करंट इस समत में पैदा हो। तो दोनों सूरतों में क्या होता है ये जरा देखते हैं। देखिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक करंट पैदा हो रहा है, और हमने ये भी बताया था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होती है। तो जरा ये देखते हैं कि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किस समत में होगी, और इस समत का तायुन आप करेंगे ग्रिप रूल से। कोशिश करता हूँ कि मैं हाथ जरा तमीज से बना सकूं, बहुत अजीब सा हाथ है। बहरहाल ये आपका अंगूठा है जो कि करंट की समत में है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इस करंट के गिर्द इस समत में इंड्यूस होगी। गोया हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी वो इस तरीके से आएगी अगर करंट इस समत में पैदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है। मसला ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ, और करंट इंड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से और फ्लक्स बढ़ रहा है। अगर और फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। जितना करंट बढ़ेगा उतना फ्लक्स और बढ़ता जाएगा, उतनी मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से ये फ्लक्स बढ़ता जाएगा। गोया यहाँ पे एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें करंट आपका लामहदूदियत तक बस बढ़ता चला जाएगा और बहुत बड़ा होता जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जाहिर है अगर ऐसा होता तो हमारे पास लामहदूद एनर्जी होती, और तवानाई का बहरान दुनिया में कहीं भी नहीं होता। गोया ये सिलसिला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है। जबकि अगर करंट इस समत में जा रहा होगा तो क्या होगा भाई? अगर हम दोबारा ग्रिप रूल लगाएं, आप हाथ से करके देख लीजिएगा भाई, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है। ये आपका अंगूठा आ रहा है, बहुत ही बड़ा सा अंगूठा, ठीक है, और ये आपकी उंगलियां जा रही हैं। गोया अगर करंट इस समत में है तो मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही होगी, यानी ये नीचे की तरफ निकल रही होगी, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे ये फ्लक्स में तब्दीली आ रही है, जो फ्लक्स है हमारा, उसके खिलाफ ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी। और ऐसा यकीनन दुरुस्त है कि जब फ्लक्स की वजह से जब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड मुखालिफ समत में बढ़ेगी, जिसकी वजह से फ्लक्स तो कम होना चाहिए। लेकिन अगर फ्लक्स कम होगा तो करंट कम होगी, लेकिन अगर फ्लक्स कम होगा तो करंट कम होगा, और करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। गोया ये है कि जो पहले से मौजूद फ्लक्स है जिसकी वजह से करंट आ रहा है, और पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इसके मुखालिफ समत में है, तो हमारे पास एक अच्छी सी सूरत हाल बन जाती, फिक्स सूरत हाल बन जाती, जिसमें हमारे पास एक अदद करंट पैदा हो रहा होता है। और याद रखिए कि करंट के पैदा होने के लिए इस फ्लक्स में मुसलसल तब्दीली जरूरी है। गोया ये समत दुरुस्त है। ये बात बताने वाले एक साहब थे जिनका नाम था लेंज, और लेंज साहब के नाम से ये कानून है, ये कहलाते हैं लेंजेस लॉ। अच्छा, फैराडे साहब जो थे ना, फैराडे साहब एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। फिजिसिस्ट भी क्या थे? इन्वेंटर थे। तो वो एक्सपेरिमेंट करते थे, तजुर्बे करते थे, जिससे उनको ये तो पता लग गया कि करंट इंड्यूस होता है। लेकिन लेंज साहब ने इसमें थोड़ी सी रियाजी लगाई, थोड़ी सी अपनी तिगड़म लगाई, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, तो इनको पता लगा कि हाँ भाई, फैराडे साहब कह तो सही रहे हैं, लेकिन ये समत का तायुन सही नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से लेंज साहब का लॉ डिफाइन हुआ, और फैराडेज लॉ और लेंजेस लॉ दोनों एक साथ ही चला करते हैं।